बच्चों, क्या ज्योतिष सही होता है? जो राशिफल है, क्या वो सही होता है? आईएएस के इंटरव्यू में मेरे एक छात्र से पूछा गया था। हालांकि उससे पहले एस नागराजन आईएएस टॉपर से भी ये प्रश्न पूछा गया था। मेरे छात्र ने जो जवाब दिया वो मुझे पता है, और उन्होंने वही जवाब दिया जो नागराजन ने दिया था। नागराजन ने कहा था कि पत्रिकाओं में छपा हुआ राशिफल, इंटरव्यू में पूछा गया था कि पत्रिकाओं में छपा हुआ राशिफल, इस पर आप विश्वास करते हैं? नागराजन ने कहा कि जब मेरे फेवर में होता है तो मैं विश्वास करता हूं, और जब मेरे अगेंस्ट होता है तो मैं विश्वास नहीं करता। मेरे छात्र ने भी यही कहा था। वो आईआरएस है, शैलेंद्र सिंह। यही बात शैलेंद्र ने कही, क्योंकि मैं उसे सिखा चुका था। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूं। आईएएस पीसीएस को 22 साल से पढ़ा रहा हूं, एस्पिरेंट्स को। क्या ज्योतिष विश्वसनीय है? यदि आप विश्वास नहीं करते तो ना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते हैं तो करते रहिए। लेकिन बहुत बार आश्चर्य होता है। मैंने अचानक कल पत्नी से कहा शाम को कि एक कैफे मैंने खोजा है, चलो कॉफी पी के आते हैं। उन्होंने कहा आज ही सुबह टीवी पे राशिफल में बताया था कि जीवन साथी के साथ कॉफी पीने जाएंगे, डिनर पे जाएंगे नहीं, कॉफी पीने जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि ये कहा गया। मेरी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे बेटे ने सुबह आपस में बात की कि आज गाड़ी को सर्विसिंग के लिए भेजते हैं। तब तक राशिफल देखती है मेरी पत्नी टीवी पे, तो टीवी पे राशिफल आ रहा था। उसमें कहा गया आज आप वाहन पे व्यय करेंगे। कमाल है। मैं रोज ये बातें देखता हूं। अब जो लोग विश्वास नहीं करते वो कहेंगे कि संयोग हो सकता है। मैं स्टैटिस्टिकली विश्वास करता हूं। आई ट्रस्ट प्रेडिक्शंस, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस स्टैटिस्टिकली, यानी कुछ गलत भी हो जाते हैं, ज्यादातर सही होते हैं। वैसे यह है कि अविश्वास करने का मेरे पास एक बहुत सशक्त कारण है, बहुत मजबूत कारण है कि मैं बिल्कुल विश्वास ना करूं जन्म पत्री पर, राशिफल पर, हस्तरेखा पर, किसी चीज पर। मैं 5 अक्टूबर का जन्मा हूं, मेरा छोटा भाई 2 अक्टूबर का जन्मा है। हम दोनों के स्वभाव बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन ईश्वर कृपा से दोनों में बहुत पड़ती है, बहुत प्यार है। मेरी दोनों बहुएं जुड़वा हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, लेकिन स्वभाव में बहुत अंतर है। अब अगर जन्म पत्री के हिसाब से देखें तो स्वभाव में अंतर नहीं होना चाहिए। राशिफल अगर जन्म के हिसाब से देखते हैं, सूर्य राशि, चंद्र राशि, कोई भी राशि उठा लीजिए, तो ट्विंस में तो एक ही जैसा राशिफल होना चाहिए। टीवी बताते हैं वो तो दोनों पे एक जैसा एप्लीकेबल होगा, मेरे और मेरे भाई पे एक जैसा एप्लीकेबल होगा। लेकिन वही बात है जो पिछले वीडियो मैंने कही थी, मैक्रोस्कोपिकली कई बार सेम राशिफल होता है, लेकिन हमारे लिए स्पेसिफिक तरीके से वो अलग होता है, भाई के लिए अलग होता है। हो सकता है लिखा हो कि आज आपको धन की प्राप्ति होगी, तो मेरा 1,80,000 के बैच का एडमिशन हो जाए, 1,35,000 के बैच का एडमिशन हो जाए, 39,000 के बैच का एडमिशन हो जाए, या 15,000 के बैच का एडमिशन हो जाए, तो मेरे लिए धन की प्राप्ति है।
भाई के लिए ये धन अगर प्राप्त होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं, संभवतः वो इसको नहीं गिनेंगे कि धन की प्राप्ति हुई, तो ईश्वर उनके लिए सोचेगा, उन्हें 10 लाख की प्राप्ति कराएगा, 20 लाख की प्राप्ति कराएगा, मुझसे 10, 20, 50 गुना की प्राप्ति कराएगा, तब उनको लगेगा धन की प्राप्ति हुई। डेफिनेटली इतने बड़े आयकर दाता हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं, कई एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं, तमाम चीज़ें हैं। इतनी जगह कोचिंग चलती है कानपुर में, स्वरूप नगर में 5 या 7 बिल्डिंग में कोचिंग चलती है, तो उनके लिए राशिफल का मीनिंग अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। इसी प्रकार आज आप बहुत आनंद से रहेंगे, तो ये सारी, अगर ये तुला राशि की, मेरी तुला है, अगर ये तुला राशि के लिए है तो तुला राशि वाले सारे लोग आनंद में रहेंगे, स्टैटिस्टिकली 5-10% को छोड़कर, जो उस आनंद को आनंद अनुभव नहीं करते होंगे। कौन कितने में आनंद अनुभव करता है, इस पर निर्भर करता है। आप अगर अनुभव करेंगे सूर्य राशि के हिसाब से चलिए, चंद्र राशि नहीं, लग्न के हिसाब से नहीं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है। जैसे कि 22 अक्टूबर, वो जो है 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक तुला राशि है। इस प्रकार से जो जन्म दिन के हिसाब से जो राशियां होती हैं, सूर्य राशि जिन्हें कहते हैं, मैं उनमें ट्रस्ट करता हूँ, विश्वास करता हूँ। हस्तरेखाएं मैं देखना जानता हूँ, लेकिन प्रोफेशनली मैं देखता नहीं हूँ। मुझे भेजिए मत कृपया, क्योंकि रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको। मैं सॉरी फील करूँगा, क्योंकि मुझे अभी माँ की आज्ञा नहीं है। माँ शुभ्रांगिनी, जो मेरी परम ब्रह्म स्वरूपा माँ है, उनकी आज्ञा अभी नहीं हुई है। जिस दिन उनकी आज्ञा होगी, शुक्रवार या ज़्यादातर बुधवार को, वो मुझे दर्शन देती हैं और कोई ना कोई आदेश देती हैं। उन्होंने जो आदेश दिए हैं वो सदैव बढ़िया हुए। उन्होंने अभी आदेश नहीं बल्कि मना किया है कि ज्योतिष नहीं, तो ज्योतिष नहीं। उनके आदेशानुसार ही चलता हूं मैं। उन्होंने एक बैच लॉन्च करने का मुझे प्रेरणा दी थी, वो बैच मैंने लॉन्च किया, ईश्वर कृपा से सफल हुआ। एक बैच मैंने बिना उनकी प्रेरणा के बनाया, सफल नहीं हुआ। दूसरा बिना उनकी प्रेरणा के बनाया, सफल नहीं हुआ। जनरल इंग्लिश का सफल नहीं हुआ, फैक्ट फाइल का बैच सफल नहीं हुआ, हुआ ही नहीं, चला ही नहीं, एक भी नहीं आया, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। लेकिन क्रिया ध्यान की प्रेरणा उनकी थी, तो क्रिया ध्यान में आज मेरे पास 54 स्टूडेंट तो हैं ही। मैं संतुष्ट हूँ इतने से। 5100 का बैच है, मैं छोटी सी धनराशि से संतुष्ट हूँ। 54 लोगों ने मान तो दिया, सम्मान तो दिया। 52 थे, 2 बच्चे और जिनकी पूरी फीस अभी जमा नहीं है, हो जाएगी। तो ज्योतिष पर मुझसे अभी कुछ मत पूछिए, लेकिन मैं ट्रस्ट करता हूं। जिनके हाथ में भाग्य रेखा प्रबल है, यहां से आती है और ये जा रही है सीधी, मेरी ऐसी है, यहां सीधी, इधर भी पार हो गई है और इधर भी पार हो गई, तो ईश्वर की कृपा से भाग्य तो अच्छा रहना ही है। सूर्य रेखा बढ़िया, चंद्र रेखा बढ़िया। चंद्र रेखा व्यापार रेखा होती है, ठीक है, अच्छी होने, व्यापार अच्छा होने, मैं करोड़पति नहीं हूं, लेकिन मेरा काम चल जाता है। अचानक ईश्वर ने मेरी इच्छाओं में कमी कर दी, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। गैजेट्स खरीदने की इच्छा, बहुत सारी शोपीस खरीदने की इच्छा, लैंप खरीदने की, वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहता हूँ। ये सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई, तो अब मुझे उतने पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एडमिशन कम हो गए, कभी कभी ना के बराबर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, मेरा काम चल रहा। इच्छाएं ही ख़त्म हो गई, कम नहीं, ख़त्म हो गई। ईश्वर ने पहले इच्छाएं ख़त्म की, फिर इनकम कम की, मुझे कोई शिकायत नहीं। तो ये सब राशिफल की चीज़ें हैं।
अब अगर राशिफल मेरे में ये लिखा हो आज आपको धन की प्राप्ति होगी और पता लगा 5100 का एडमिशन हो गया, मेरे लिए बहुत है। 15,000 का हो गया, बहुत है मेरे लिए, मैं खुश। राशिफल में आया आपका आज का दिन आनंद से बीतेगा और सवेरे पता लगा कि क्रिया ध्यान बैच में एक एडमिशन हो गया 5100 रुपए का। आई एम हैप्पी। कोई एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन आज मैं कॉफी पीने ऑक्सफोर्ड कैफे गया और मुझे बाहर कॉफी पीने में बड़ा मजा आता है, सिर्फ कॉफी पीने में, खाना खाने में नहीं। मैं छोटे बेटे के घर गया, मेरा मन किया सेक्टर 104 में ऑक्सफोर्ड बुक कैफे है, एक किताब खरीदूंगा, एक कॉफी पीऊंगा, तब बेटे घर जाऊंगा। मेरा दिन बड़े आनंद से बीता। 150 रुपए कॉफी पी, 500 रुपए की किताब खरीदी, 650 रुपए में आनंद प्राप्त हुआ। मेरा आनंद इस तरह का, किसी का आनंद किसी तरह है, किसी की तुला राशि के करोड़ों लोग हैं। ज्योतिष ने एक मैक्रोस्कोपिक भविष्य बताया, माइक्रोस्कोपिकली सबका अलग अलग। समझ में आ गया? बस यही तो बताना था। तो कमेंट में आज आप क्या लिखेंगे? आज आप लिखेंगे ज्योतिष एक सांख्यिकीय अवधारणा है, एस्ट्रोलॉजी इज ए स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट। तब हम समझेंगे आपने वीडियो यहां तक देखा। थैंक यू।